का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डाइऑक्सीजन। क्या है? डाइऑक्सीजन। अरे कौन सा जन? डाइऑक्सीजन। ध्यान से देखना ये टॉपिक को, समझना उसे, ठीक है। इधर देखिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? बोलिए क्या है? कौन सा ऑक्सीजन? डाइऑक्सीजन। से अगेन डाइऑक्सीजन। अरे से अगेन डाइऑक्सीजन। हमने ये देखे कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। कॉमन फॉर्म जो है ऑक्सीजन का वो डायएटॉमिक है। कैसा है? डायएटॉमिक। तो ध्यान से देखना है आज हमें कि डाइऑक्सीजन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन समझना है। डाइऑक्सीजन का क्या समझना है? प्रिपरेशन। क्या समझना है? प्रिपरेशन। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पढ़ने से पहले इंसान की बॉडी लैंग्वेज में सही होना चाहिए। सेरिब्रम, सेरिबेरम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन पार्ट्स है ब्रेन के, है ना। सबकॉन्शियस माइंड को ओपन रखो और स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा इरेक्ट रखो। कंसंट्रेशन क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका। तो बाबू क्या पढ़ रहे हैं आप? डाइऑक्सीजन। क्या पढ़ रहे हैं आप? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की क्या? प्रिपरेशन। डाइऑक्सीजन की क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो किससे करना है? देखना इधर, किससे कर रहे हो? बाय थर्मल डीकंपोजिशन। किससे कर रहे हो? थर्मल डीकंपोजिशन। बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अरे किससे कर रहे हो? वेरी गुड। अगर आप तैयार करना चाहते हो डाइऑक्सीजन तो आपको थर्मल डीकंपोजिशन करना पड़ेगा, मतलब हीट करना पड़ेगा। इसे पोटेशियम डाइक्लोरेट को, क्या पोटेशियम क्लोरेट को? पोटेशियम क्लोरेट को। इसे पोटेशियम क्लोरेट को। तो याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है KClO3। क्या है पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्या है पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला? KClO3। क्या है? KClO3। ये KClO3 को आपको थर्मल डीकंपोजिशन करना है, मतलब हीट देना है। क्या देना है? हीट देना है। और एक कैटेलिस्ट यहाँ पर यूज करना है, MnO2। क्या यूज करना है? कैटेलिस्ट। क्या यूज करना है? कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट है? MnO2। ए बाबू, कौन सा कैटेलिस्ट है? MnO2 क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। जब आप पोटेशियम डाइक्लोरेट को डिकम्पोज करते हैं कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में MnO2, तो आपको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन। क्या मिलता है? पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन। याद रखना, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है और पोटेशियम जो क्लोराइड मिलेगा वो भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, लेकिन जो डाइऑक्सीजन मिलेगा वो कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो हम क्या प्रिपेयर करना चाह रहे थे? डाइऑक्सीजन। मिल गया? डाइऑक्सीजन मिल गया। इसका क्या किए? पोटेशियम क्लोराइड का थर्मल डीकंपोजिशन। किसका क्या किए? पोटेशियम क्लोराइड का थर्मल डीकंपोजिशन किए। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? हीट करना। क्या करना? हीट करना। और साथ में क्या यूज किए? कैटलिस्ट। क्या है वो कैटलिस्ट का नाम? मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। क्या है? MnO2। जब आप पोटेशियम डाइक्लोराइड का थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2, तो आपको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलता है? पोटेशियम क्लोराइड। और साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? डाइऑक्सीजन। अरे कैसा ऑक्सीजन? डाइऑक्सीजन। अभी ये इक्वेशन जो है इम्बैलेंस है ना, इसको बैलेंस करना अगर है तो देखिए LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड वालों को देखिए, राइट हैंड साइड वालों को देखिए।
तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पर लिखेगा 3। क्या लिखना पड़ा 3, तो आप कितने होगा ऑक्सीजन 6, कितने हो गए 6 और KCl 2 है तो यहाँ पर क्या लिख दो 2, ये बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। अरे क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या हुई इक्वेशन बैलेंस। अरे क्या हुई है बैलेंस हुई। आप ध्यान से देखो एंड में मल्टी के पेंडिंग को ये बातें समझनी है। बातें करने वालों को, दूसरी बातें सोचने वालों को, क्लास में बैठ के ये और वो सोचने वालों को ये बातें समझने नहीं आती। थर्मल डिकम्पोजिशन ही समझता नहीं केमिस्ट्री का तो आगे कहां से पढ़ेंगे बच्चे। हाँ देखो इधर क्या पढ़ रहे हैं आप डाइऑक्सीजन। क्या पढ़ रहे हैं आप डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की क्या प्रिपरेशन। अरे डाइऑक्सीजन की क्या प्रिपरेशन। किससे तैयार कर रहे हैं वो डाइऑक्सीजन को थर्मल डिकम्पोजिशन से। किससे थर्मल डिकम्पोजिशन से। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड का। किसका पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है KClO3। क्या है KClO3। उसको क्या कर रहे हीट कर रहे। साथ में क्या यूज कर रहे हो कैटलिस्ट। क्या यूज कर रहे हो कैटलिस्ट। अरे साथ में क्या यूज कर रहे हो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन है MnO2। कैटलिस्ट कौन है MnO2। ये MnO2 का नाम क्या है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में डाइऑक्सीजन। साथ में क्या मिल रहा है डाइऑक्सीजन। साथ में क्या मिल रहा है डाइऑक्सीजन। तो ये सबसे पहली रिएक्शन है जिससे आपने क्या प्रिपेयर किए हैं डाइऑक्सीजन। क्या प्रिपेयर किए हैं डाइऑक्सीजन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर डाइऑक्सीजन सो फर्स्ट यू हैव टू डू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। When you are treating potassium chloride with the catalyst which is MnO2 manganese dioxide, the product you are getting are KCl and O2. KCl and O2 and our main product is to prepare O2. क्या तैयार करना था O2। तो ये पहली इक्वेशन पहली रिएक्शन है जिसमें आपने क्या तैयार किए हैं और क्या तैयार किए क्या तैयार किए। ध्यान से देखिए वो रिएक्शन। ये एक एक रिएक्शन को याद रखना पड़ता है सर मेरे केमिस्ट्री हार्ड लगी। क्यों रे बाबा याद भी हो रहा इतना सारा। अरे तो पी ब्लॉक है मामूली चीज नहीं है। एरा गैरा नत्थु ठहरा लेसन नहीं है बापू। कौन सा ब्लॉक है पी ब्लॉक। अरे कौन सा ब्लॉक है पी ब्लॉक। अच्छे स्किप कर देते पी ब्लॉक। ध्यान से देख पी ब्लॉक है बापू। कौन सा ब्लॉक पी ब्लॉक। चलिए सबसे पहले किससे प्रिपेयर किया आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। किससे प्रिपेयर किया आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब वो बच्चे जिनको थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं समझ में आ रहा उनका काम है समझना डिकम्पोजिशन मतलब क्या है तोड़ना। और डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। अब कोई चीज टूटती कैसे एनर्जी लगाना पड़ता। कौन सी एनर्जी लगा रहे थर्मल एनर्जी। थर्मल बोले तो टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो हीट। टेम्परेचर बोले तो हीट। अब आप KCl को जब KClO3 को हीट कर रहे हैं और साथ में कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं MnO2 तो ये जो KCl और O3 है ये अलग अलग हो जा रहा। KCl इधर आपको अलग नजर आएगा और जो O है वो O2 बन गया यानी डाइऑक्सीजन बन गया। ये पहली रिएक्शन है जिससे आपने डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर की। अब दूसरी ध्यान रखना इधर लिखी जा रही है दूसरी। देखना बाबू बातें करने वाले क्लास के बाहर जा सकते है ना। दूसरी क्या बाय हीटिंग। बोलिए क्या है बाय हीटिंग। क्या है दूसरी बाय हीटिंग ऑक्साइड्स। क्या हीट करना है बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। किसके ऑक्साइड्स को क्या करना है बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनके ऑक्साइड को हीट कर डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करना है। क्या करना है लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड को क्या करना है हीट करना है और क्या प्रिपेयर करना है डाइऑक्सीजन।
क्या प्रिपेयर करना है, ड्राई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आप ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो दो ऑक्साइड्स के नाम याद रखना है आपको। सबसे पहला Ag2O, क्या याद रखना है, सिल्वर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। और दूसरा आपको याद रखना है HgO, क्या है, HgO। दूसरा कौन है, HgO। Hg क्या रहता, मर्क्यूरी। अरे Hg क्या रहता, मर्क्यूरी। अब इसको कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड बोलेंगे क्या मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो याद रखना, जब मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो उसे कहा जाता है मर्क्यूरस। बाबू क्या बोला जाता, मर्क्यूरस। अरे जब मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है, +1, तो उसे क्या कहा जाता, मर्क्यूरस। क्या कहा जाता, मर्क्यूरस। लेकिन जब मर्क्यूरी पर +2 ऑक्सीडेशन चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मर्क्यूरी की, तो उसे क्या कहा जाता, मर्क्यूरिक। अरे क्या कहा जाता, मर्क्यूरिक। तो याद रखना, +1 में क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरस। क्या बोला जाएगा, अरे +1 में क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रस, मर्क्यूरस। और +2 में क्या बोला जाएगा, रिक, यानी मर्क्यूरिक। क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरिक। अब यहाँ पर पता है आपको मर्क्यूरी का नंबर क्या रहता है, कॉमन। यानी आप इधर देखेंगे HgO के तरफ, तो अगर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता है, तो पता है अपने को कितना रहता है, -2 उधर चलेगा तो क्या हो गया, +2। और आप जानते हैं अगर +2 है मर्क्यूरी तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक। कौन सा के, ब्रेक। यानी ये कौन सा ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ध्यान से देखना है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं डाई ऑक्सीजन थर्मल डिकम्पोजिशन से, तो सबसे पहले आपने किसका थर्मल डिकम्पोजिशन की, पोटेशियम क्लोराइड का। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटेशियम क्लोराइड का, KClO3। उसको क्या किए, हीट, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन, Mn2। कैटलिस्ट कौन, Mn2। आपको क्या मिला, KCl, और साथ में क्या मिला, फिर अब दूसरा आप क्या कर रहे हैं, by heating of less reactive metals। बोलिए, by heating of less reactive metals। एक बार और बोलो, by heating of क्या, oxides। अरे by heating of oxides और less reactive metals। ध्यान से देखना, दो ऑक्साइड्स याद रखना, सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अरे कौन सा ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इन दोनों को क्या करना है, अरे इन दोनों को क्या करना है, हीट करना। क्या करना है, हीट करना। तो जब आप सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो आपको मिलता है अलग सिल्वर, और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको मिलता है मर्क्यूरी और यहाँ पर ऑक्सीजन। और क्या मिलता है, ऑक्सीजन। कितनी आसान है रिएक्शन। Ag2O को हीट करेंगे तो क्या मिला, Ag, और HgO को हीट करें तो क्या मिला, Hg और O2। इसको बैलेंस अगर करना है तो देखो इधर और उधर, यहाँ पर Ag कितना है, अरे Ag कितने हैं, 2, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, उधर कितने, 2, इधर 1, तो यहाँ क्या लिख दो, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मिटा के क्या लिख दो, 4। Ag बैलेंस 4, ऑक्सीजन बैलेंस 2, ठीक है। अब यहाँ पर HgO के तरफ देखेंगे आप, तो उधर O2 है, इधर Hg